स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना और मूल्यांकन के बारे में उन्होंने बताया है कि मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार यह है कि अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। फिर है मिल का विचार कि मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को ही स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन जखियों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भी संपूर्ण प्राप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि जो अधिक तीव्र गति से मस्तिष्क चलाने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जो जख्खी होते हैं यानी कि जो फालतू का दिमाग चलाते हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है मिल की विचार स्वतंत्रता संबंधी धारणा निश्चित रूप से दुराग्रहण पूर्ण है और असंतुलित है, इसे असंतुलित माना गया है। फिर अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को स्वयं विषयक और पर विषयक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पर व्यक्ति के स्वयं विषयक क्षेत्र में समाज द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी कि स्वयं विषयक और पर विषयक दो भागों को भी गलत माना है। फिर है अगला पॉइंट, मिल इस बात पर बल देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना तर्क या समझ के कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ऊंची बौद्धिक बातों का संबंध है, मिल की यह बात ठीक है। अगला है मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। उसकी धारणा है कि मानवीय व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में ही विकसित हो सकता है जिसमें उनके जीवन पर भारी प्रतिबंधों का नितांत अभाव हो। फिर अगला पॉइंट है इन सब के अतिरिक्त मिल की स्वतंत्रता की धारणा पूर्णतः निषेधात्मक है। अब मिल के व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांत, जॉन स्टीवर्ट मिल के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मौलिक सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत दिए? राज्य एक आवश्यक बुराई है। सेकंड है व्यक्तिवादी राज्य को उद्देश्य पूर्ति का साधन मानते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। क्या है? 5.4 पॉइंट, राज्य एक आवश्यक बुराई है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार क्या है कि अराजकतावादियों की भांति व्यक्तिवादी भी राज्य की कटु निंदा करते हैं। राज्य की यानी कि विरोध करते हैं राज्य का, नष्ट करने के, वे अराजकतावादियों को नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। फ्रीमैन क्या कहता है इसके बारे में? किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श अवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल न हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवादी राज्य को उद्देश्य पूर्ति का साधन मानते हैं। यानी कि जो व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं वे राज्य को क्या कहते हैं कि एक उद्देश्य पूर्ति का, हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने का एक साधन राज्य है। राज्य से हम अपने उद्देश्यों की हम अपने उद्देश्यों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। जो व्यक्तिवाद है मिल का, वे क्या कहता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता हो, उसे किसी तरह का कोई रुकावट न हो। व्यक्तिवाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। आर्थिक क्षेत्र में भी चाहता है कि राज्य को यद्भाव्यम नीति का पालन करना चाहिए, उसे उद्योग धंधों व्यापार व्यवसाय में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। यानी कि राज्य को ऐसे कार्य सौंपने चाहिए जो निषेध है, जो व्यक्ति समाज में रहते हुए, राज्य में रहते हुए उसके लिए लाभदायक नहीं है, जिन पर उन पर कानूनी नियम बनाए गए हो कि जो नहीं करने। आगे हम कल करेंगे व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र और व्यक्तिवाद का समर्थन।